हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बड़े ध्यान से इसको समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। इसने क्या बोला है, तो इनमें से हमें ये बताना है कौन कौन से एपी हैं, इनके बीच में जो अंतर होता है जिसे हम डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, हमें वो भी बताना है। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये जो हमारे सामने टर्म्स दी हुई हैं ये एपी हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद में फिर हमें डी भी बताना है, मतलब इनके बीच में जो अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है। थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है, थर्ड पार्ट में मतलब तीसरे नंबर पे हमें इसमें ये भी बताना है कि इसके अगले जो 3 टर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा काम बढ़ा कर दे दिया है इसने, वही हमें सॉल्व करना है। तो हमें डी निकालना आता है, फर्स्ट टर्म में बताई है। तो आइए करते हैं आगे सॉल्यूशन शुरू। सबसे पहले हमको डी निकालने से पहले हमें इनको नाम देना पड़ेगा, तो हम नाम दे देते हैं। A1 हमारा हो जाता है 2, A2 हमारा हो जाता है यहाँ पर 4 और A3 हो जाएगा यहाँ पर 8 और A4 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 16। इस तरीके से सबको नाम दे दिए। अब हमें निकालना है यहाँ पर D। तो D कैसे निकालेंगे, A2 में कंपेयर करना है A1 को, A3 को कंपेयर करना है A2 से, है ना, है आसान। तो A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा 4 में से माइनस करना है पहले पद को, मतलब 2 को, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2। अब देखते हैं यहाँ पर A3 और A2। तो A3 क्या है हमारा 8, A3 में से माइनस करना है A2 को, A2 आ जाएगा यहाँ पर 4 में से 8 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर 4। तो हमें यहाँ क्या देखने के लिए मिला, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, इसका मतलब ये AP भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल A3 माइनस A2, ये इसके बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ नॉट एन AP। और अगर आपके स्कूल में कोई और स्टेटमेंट लिखवाइए तो आप वो लिख देना फटाफट से। आप ये मत सोचना कि मैंने लिखवाई तो आप यही लिखें, स्कूल में जो आपको लिखवाई है आप वो लिख सकते हैं, बस यहीं से स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जब इसका कॉमन डिफरेंस नहीं निकला तो हम आगे के निकालने नहीं है, हम काम से बच गए, इतना काम हमें करना पड़ेगा बस। अब आगे चलते हैं, हमें क्या करना है, नाम देने हैं, जैसे कि हम पहले से देते आ रहे हैं। A1 हमारे पास में 2 आ गया, A2 हमारे पास में 5/2 आ गया, A3 हमारे पास में क्या आ गया 3 और A4 हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 7/2। चारों टर्म हमने निकाल लिए, A1 A2 A3 और A4 सब निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है D। तो D निकालने के लिए क्या करना है, A2 में से कंपेयर करना है A1 को और A3 से कंपेयर करना है A2 को, हमें यहीं पता लग जाएगा कितना डिफरेंस है। इसके बाद में आगे हमें करना है कब, जब हमारा AP होगा, नहीं होगा तो नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं A2 में से A1 को माइनस करके। A1 क्या है हमारा, A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा 5/2 और A1 है यहाँ पर 2। तो हमको पता है एलसीएम कैसे लेना है, हमें क्या करना है, 5 सेम रखना है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। अब हम देखते हैं आगे क्या आएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, नीचे बचेगा 2। 1/2 हमारा आ चुका है। ऐसे ही हम A3 और A2 को कंपेयर करेंगे। A3 हमारा 3 है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं क्योंकि अगला अपॉन में है, माइनस का 5/2। A2 क्या है 5/2। अब नीचे 2 हम एलसीएम लेते हैं, तो इसे 2 करने के लिए ऊपर भी हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 - 5। अब आप 10th में हो, डायरेक्ट एलसीएम करना सीख जाओ ताकि टेंशन ना हो। ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, मतलब हमारे इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये AP है। तो AP तो है ये। उसके बाद में हमें यहाँ लिख देना है इट इज़ एन AP, इतना हमें लिख देना है, इट इज़ एन AP तो हैं, लेकिन इसके बाद में हमें एक और काम करना है। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला, तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस मतलब इन सब के बीच में अंतर कितना है, 1/2 का अंतर है। लेकिन 1/2 का अंतर तो हमें पता लग गया, लेकिन अगले वाली 3 टर्म और हमें निकालनी है। तो 3 टर्म निकालने के लिए कर देता हूँ जगह इस तरीके से। तो इसका अगला पार्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपने ये तो उतार लिया होगा ना, इसके बाद में हम यहीं से शुरू करते हैं। तो ये हमारा A है, ये A+D है, ये A+2D है, ये A+3D है, ये तो हमें पता है। तो अगला क्या होगा, A+4D, उससे अगला क्या होगा A+5D, उससे अगला होगा A+6D। इतना आपको पता है, मैंने हिंट दे दी है, बाकी आप करेंगे। इसके आगे हमें क्या करना है, A हमारा कितना है, A हमारा है 2, तो A भी पता होना ज़रूरी है क्योंकि A के बिना कुछ नहीं होगा। तो A हमारा 2 है, हमें पता है पहला पद है 2, तो पहला पद 2 है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लस करते हैं। देखो यहाँ पर मैं रफ करूँगा और वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा ताकि हम सीधा सीधा आंसर कर सकें। 4 की इंटू करनी है D में, D क्या है 1/2। तो अगर मैं 4 की 1/2 में गुना करूँ, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब हमारे यहाँ 2 ही आएगा, तो हमारी 4 आ जाती है अगली टर्म। तो अगली टर्म हमारी 4 आई।
मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा 2 ही रहेगा हर कंडीशन में, क्योंकि पहला पद हमारा 2 ही है। अब मुझे 5 की मल्टीप्लाई करनी है 1/2 में, क्योंकि डी क्या है हमारा 1/2। अगर मैं करूँगा तो 5/2 आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 5/2। 5/2 में अगर हम इसे ऐड करें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 5 हो जाएगा 9/2। तो हमारा छठा पद क्या आया है 9/2। तो छठा पद 9/2 आ गया। अब चलते हैं आगे, तो ए क्या है हमारा 2, जो कि रहेगा, पहला पद हमारा यही रहेगा। 6 में हमें मल्टीप्लाई करनी है डी की, तो कर देते हैं 6 × 1/2। 2 से 3 टाइम चला जाएगा, मतलब यहाँ हमारा 3 आ जाएगा। मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ, 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5 आएगा। अब हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ। इस तरीके से हमने ये जो 3 हमारी जो टर्म है ये हमें क्वेश्चन में पूछी गई हैं कि हमें ये निकालनी है। ये तो हमने निकाली, बस यही हमें करना था। ए हमारा क्या है 2 है, डी क्या है 1/2 है, और जो तीनों टर्म उन्होंने एक्स्ट्रा निकालने के लिए बोला है वो भी हम निकाल चुके हैं। पहली है 4, दूसरी है 9/2 और तीसरी है 5। थी ना थी दोस्तों आसान। तो चौथे का पहला और दूसरा मैंने करा दिया है। मैं आपको 2 या 4 पार्ट और करा देता हूँ, बाकी सब सेम है, इसमें कोई नई बात है नहीं। जो टफ से लग रहे हैं मैं उन्हें करा देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए फ्रेंड 5th पार्ट भी करते हैं। 3rd और 4th बहुत आसान थे, वो आप कर लेंगे, क्योंकि आपको होमवर्क में भी तो कुछ ना कुछ करना है। मैं उन्हें बता रहा हूँ जो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टफ है। जैसे कि इसके साथ में रूट का इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपको टफ लग रहा होगा। नहीं लग रहा होगा तो आप रिवीजन कर लेना। आइए करते हैं शुरू। पहले हम इनको नाम देते हैं, जैसे कि हम हमेशा से देते आ रहे हैं। तो A1 क्या है हमारा 3 है। A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा यहाँ पर 3 + √2। A3 क्या है हमारे पास में 3 + 2√2। यहाँ पर ये हो गया ना। अब A4 क्या है हमारे पास में 3 + 3√2। इस तरीके से तो ये हमने नाम रख लिए इनके। अभी हमें यहाँ का क्या करना है, 5 भी लाना है, 6 भी लाना है और 7 भी लाना है। मतलब ये वो नए टर्म हैं जो हमें लाने हैं, तो हम लाने के बाद में उन्हें भी लिख देंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब हम चलते हैं आगे। हमें सबसे पहले ए निकालना है, तो ए निकाल देते हैं। ए बराबर हमारा 3 आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहला टर्म ही हमारा ए होता है। आगे चलते हैं डी निकालने के लिए। तो डी तब रखेंगे जब निकाल लेंगे। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डी हमें निकालना है A2 को कंपेयर करना है A1 से, मतलब जो हमने A2 माना है उसमें से A1 को घटा देना है। उसके बाद में जो हमने A3 माना है उसमें से A2 को घटा देना है। क्लियर है ना। तो A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा यहाँ पर 3 + √2, माइनस करना है 3, है ना। क्लियर। जब हम इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो ये तो रूट में है, तो ये जो 3 है ये कट जाएगा, हमारे पास में सीधा सीधा √2 बचेगा। क्लियर। फिर से समझाता हूँ, माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस के 3 से प्लस का 3 हमारा कट जाएगा, 2 रूट हमारा सेम का सेम आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। A3 क्या है हमारा, A3 है हमारा 3 + 2√2, माइनस के बाद क्या आएगा 3 + √2। 3 ये भी ब्रैकेट के अंदर आएगा, क्योंकि 2 टर्म है हमारे, ये 2 हैं इसलिए ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। तो इससे 3 माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, दोनों माइनस हुए ना। तो हमारा क्या होगा अगला स्टेप, 3 + यहाँ पर 2 आएगा, 2√2 माइनस का 3 और माइनस का √2। तो अब देखना गौर से, इससे ये कट गया, ये हमारा 2√2 है और ये कितना है सिर्फ 1√2। तो इसमें से सिर्फ 1 रूट रह जाएगा, 1√2, इस तरीके से √2 रह जाएगा। अब समझो ज़रा, ये अकेला है, ये 2 हैं, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। क्लियरली समझ में आ गया होगा। इससे बढ़िया और क्या बता सकता हूँ मैं आपको। √2 हमारा आ गया, डी हमारा क्लियर हो चुका। अब हमें क्या करना है, हमें ये तो क्लियर हो गया कि AP है। हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर इट इज़ एन AP, मतलब AP है। अब हमें अगले स्टेप्स और करने हैं। अगले स्टेप क्या है हमारे, अगला स्टेप हमें निकालना है A प्लस क्या आता है हमारे यहाँ भाई, A यहाँ पर आ गया, AD हमारा यहाँ पर आ गया, A + 2D यहाँ पर आ गया, A + 3D यहाँ पर आ गया, A + 4D, A + 4D। मतलब हमें 5th टर्म निकालने के लिए A + 4D करना पड़ेगा। तो A + 4D करते हैं। A क्या है हमारा 3 है और 4 की इंटू करनी है √2 में, तो क्या आएगा 4√2 आएगा सीधा सीधा। तो लिख देते हैं यहाँ पर 3 + 4√2। हो गया ना क्लियर। इसके बाद में क्या करना है, अब हमें निकलना है अगला टर्म। अगला टर्म आएगा A + 5D, मतलब ये 4 है तो अगला 5 होगा, उससे अगला 6 होगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, A तो हमारा 3 रहेगा और D क्या है हमारा 2। तो अगर हम 5 के 2 में करेंगे तो क्या आएगा 5
रूट के अंदर आ जाएगा 2। क्लियर, लिख देते हैं 3 + 5 √2। इसके बाद में अगला टर्म क्या है, a + 6d। तो a हमारा 3 रहेगा, 6 की मल्टीप्लाई करनी है √2 में, तो हमें अंदर नहीं करनी, 6 2 12 नहीं करना, हमें सीधा लिखना है 6 बाहर और रूट आएगा ऐसे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 + 6 √2। और एक और चीज़ है यहाँ पर, यहाँ हमारा 3 सिंगल है, इसमें हमारा √2+ हो गया, इसमें 2 + हो गया, इसमें 3 + हो गया 2, इसमें 4 √2+ हो गया, इसमें 5 √2+ हो गया, इसमें 6 √2+ हो गया। देखो 1 2 3 4 5 सीरीज बन रही है ना मैंने यहाँ पर। क्लियर, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 5th वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसी तरीके से होगा, ए निकाला, डी निकाला, उसके बाद में क्या किया हमने, सारे टर्म हमने बना दिए। ये वो नए टर्म हैं जो हमें निकालने थे, ये आपको आंसर में लिख देने हैं और आंसर शीट में फटाफट से चेक कर लेना है। बिल्कुल फिट, एकदम बढ़िया आंसर आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, चौथे क्वेश्चन का 12वां भी हम कर लेते हैं। 12वां पार्ट मैं आपको बता देता हूं क्योंकि रूट वाला है ये। इसी तरीके से एक बात आप याद रखना, जितने भी मैंने आज तक जिस भी यूनिट में पेंडिंग छोड़े हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को उसी प्लेलिस्ट में मैं जोड़ दूंगा किसी रोज़ बनाकर। आप पूरे क्वेश्चन देख लेना। बाकी अभी आपको होमवर्क में करने हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम करता है क्वेश्चन तो आपको कमेंट करना है मुझे, मैं उन्हें सॉल्व करके मैं आपको दूंगा उनकी सॉल्यूशंस। तो आइए चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ, करते हैं सॉल्व। आप सारी चीज़ें समझ गए। तो हमें क्या करना है, ए हमें लिखना है फर्स्ट वाला टर्म, डी हमें निकालना है। पहला टर्म तो हमारा हो गया, पहला पद हम निकाल चुके हैं। अब हमें आगे क्या करना है, आगे ने नाम दे देने हैं, हमेशा हमें यही करना है। अगर हमें चारों पॉइंट दे रखे हैं, चारों टर्म दे रखे हैं, तो नाम दे देते हैं। a1 हमारा होगा √2, a2 हमारा होगा √8, a3 हमारा होगा √18 और a4 हमारा होगा √32। इसके बाद में और लिख लेते हैं a5 जो कि हमें निकालना है, a6 हमें निकालना है, a7 हमें निकालना है। ये मैंने पहले से लिख दी क्योंकि मुझे पता है कि ये हमारा AP है, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया आपको। ये तीनों टर्म हमें निकालने हैं, नए टर्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7, तो ये हमें पता है, ये हमें निकालने हैं। तो आइए कर देते हैं शुरू। हम इन्हें थोड़ा ईजी बना देते हैं। जैसे कि ये हमारा √2 पहले से ही है, इससे हम कह सकते हैं 2 √2, इसे हम कह सकते हैं 3 √2, इसे हम कह सकते हैं 4 √2। ऐसे ही इस तरीके से हमने तीनों बना लिए। अगर हम इन्हें इस तरीके से भी लिखें तब भी हमारा वही मतलब होगा। तो आगे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। डी निकालेंगे हम, तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे और a3 में से a2 को माइनस करेंगे, कंपैरिजन हो जाएगा। a2 क्या है हमारा, a2 है हमारा 2 √2 माइनस a क्या है हमारा √2। अगर 2 रूट में से एक रूट जाएगा तो √2। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर थर्ड क्या है हमारा 3 √2 माइनस 2 √2। अगर 3 में से 2 को घटाएंगे तो सिर्फ एक रूट बचेगा। तो हमारा डी क्या आया, डी हमारा आया √2। हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, √2 आया। इसी तरीके से अगले नंबर जो हमें निकालने हैं वो कैसे, a + d, a + 2d, a + 3d, ये 4d हो गया, ये 5d हो गया, 6d हो गया। तो ये 4d, ये 5d, ये 6d। तो निकालते हैं a + 4d, a + 5d और ये हो गया a + 6d। इस तरीके से तो ये हमारे तीनों टर्म जो नए हैं वो निकालने हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, इट इज़ एन AP, कि ये AP हमारा है, इसीलिए हम आगे के टर्म कर रहे हैं। तो a क्या है हमारा 2 है, 4d क्या हो गया हमारा। अब देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ वैसे तो, भाई 4 हो गया ना, ये 5 √2, 6 √2 और 7 √2। जैसे हमने यहाँ से निकाले हैं ऐसे इन्हें कंपेयर बिल्कुल सीरियल वाइज लिख देना है। इसी तरीके से हमारा आएगा इनका भी आंसर, इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। देखो कैसे, a क्या है हमारा √2 है, तो हम देखते हैं डी क्या है हमारा, डी क्या है √2। अगर हम 4 में 2 रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √2 आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 √2 आ गया ना पूरा। देखो ये रहा 5 √2। ऐसे ही अगला क्या है हमारा √2 और ये 5 √2 आएगा ही आएगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 √2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा 7 √2 आ जाएगा, इसी तरीके से आ जाएगा। और आंसर शीट में आपको क्या दे रखा होगा, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद में हमें क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे कि 5 को हमें कर देना है डबल, 5 × 5 मल्टीप्लाई 2, जो अंदर है उसकी भी मल्टीप्लाई करनी है। कितना आएगा, 5 5 × 25, 25 2 × 50। तो हम यहाँ लिख देंगे रूट के अंदर 50। ऐसे ही अगला करते हैं, जैसे कि ये है 6, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे अंदर पेयर बने होंगे तभी तो हमने बाहर लाया उसे। कैसे,
ये हमारा अंदर किस तरीके से बना होगा 6 इंटू 6 इंटू 2, मतलब इसके जोड़े बने, ये हम बाहर ले आए और 2 अंदर ही रहने दिया, यही तो हुआ होगा। तो हमें क्या करना है 6 की 6 में मल्टीप्लाई करनी है, फिर 2 में करनी है। 36 और 2 72, तो रूट के अंदर 72 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है इस तरीके से निकालना। मैंने आपको ये निकालना बताया है कि किस तरीके से बताते हैं, दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में जो लास्ट वाला है, देखो लास्ट वाला कैसा होगा, ऐसे ही 7 हमारा 2 बार होगा, तो 7 इंटू 7 इंटू 2 मतलब 49। 49 को 2 में हम करेंगे तो 98 आएगा। इस तरीके से आपको परफेक्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया 4th का 12th पार्ट। जितने भी पार्ट हमने करे हैं, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। जितने भी पेंडिंग में मैंने छोड़े हैं वो सब आपको होमवर्क में करने हैं, और मैं किसी रोज़ इन सबको पर वीडियो बनाऊंगा, आप वेट करना। अगर आपको जल्दी ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा और ये हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.2 में।